अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें यह कहता है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दी गई और आपने एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जिनके रूट्स जो वो स्क्वायर होने चाहिए इस इक्वेशन के रूट से। आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स वो स्क्वायर होने चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर मैं लिखता हूँ, पहले करोगे सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ये इसका रूट्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने मालूम करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि आपके पास आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया, सी बाई ए आ गया और सम ऑफ द रूट्स ये आ गया। अब मुझसे जो रूट्स मांगे गए, नो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है सुनो, अब मुझसे जो रूट्स मांगे गए वो कहते हैं कि इसके रूट्स क्या होने चाहिए। आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिनके रूट्स क्या होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए। यानी कि हम लिख देंगे सम ऑफ द रूट्स क्या होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए, रूट स्क्वायर होने चाहिए। यानी कि आप इधर लिख दोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, इस तरह होता है। यानी कि अल्फा अब स्टूडेंट उसने कहा है कि इसके रूट्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अब जब इस हमने नई इक्वेशन मालूम करनी है उसके रूट्स क्या होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए इस इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है, तो हम क्या मालूम कर, जब हम नई इक्वेशन के रूट्स मालूम कर रहे हैं तो उनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अल्फा सम ऑफ द रूट्स किस तरह करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहले हम इसकी वैल्यू को पुट करने से पहले मैं आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये किसके इक्वल होता है। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। मैं अगर आपको कहता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये इसके इक्वल होता है। मैं कहता हूं कि ये जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस 2 अल्फा बीटा इसको मैं इस साइड पे ले आता हूं, माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। यानी कि इक्वल मैं इस साइड पे ले आया तो माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा और ये अपनी जगह पर रहने देते हैं इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो अब हम इधर इसको पुट कर सकते हैं, यानी कि अब हम लिख सकते हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस तरह हम लिख सकते हैं। अब जब हमने सम ऑफ द रूट्स मालूम किया था तो सम ऑफ द रूट्स क्या था, माइनस बी बाई ए था। तो इधर हम क्या लिख देंगे, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हम लिख देंगे और इधर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल था, सी बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा इसकी जगह। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम इसको मजीद आगे कर दें, यानी कि आप इसका क्या करोगे, बी का स्क्वायर ले लो। बी का अगर इसको मैं साफ कर देता हूँ, अगर आप बी का अभी ये वाला बी है इसका स्क्वायर ले लो, माइनस बी का अगर स्क्वायर ले लो तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर ले लोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 2 माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2c हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, आपके पास a आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों का आप अगर एलसीएम ले लो तो एलसीएम a स्क्वायर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम क्या आ गया, a स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा। अब इस एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, आपके पास होगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसका एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम क्या गया, ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये ए स्क्वायर अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देते ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए स्क्वायर को अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ए इस एक ए से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, एक ए बच जाएगा। ये आपने इधर लिखना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, एक ए बच गया। आप इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ac हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको मजीद आगे करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac ए स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास मैंने मालूम किया सम ऑफ द रूट्स। अब हम इसका मालूम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ
द रूट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर फिर बीटा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ अल्फा बीटा का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा मेरे पास, मैंने किस तरह लिया, इसको होल कर लिया, ठीक है, स्क्वायर को होल ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं इसकी जगह अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, ये सी और ए आ जाएगा और इनके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल था, सी बाई ए के, तो हमने सी बाई ए लिख दिया और इसका हमने स्क्वायर लेना था तो स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा। आपने सम ऑफ द रूट्स मालूम किया, ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम किया, ये आ गया। अब मुझसे जो इक्वेशन मांगी गई, इधर मैं लिखता हूं नो रिक्वायर्ड इक्वेशन, उधर हमसे पहले हमने लिखा कि नो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमसे जो रूट्स मांगे गए थे वो स्क्वायर मांगे थे कहते, तो हमने सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी स्क्वायर किया। अब हम क्या मालूम करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब मुझसे जो इक्वेशन उसने मांगी है, ठीक है स्टूडेंट, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, यानी कि वो इक्वेशन हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए, एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पर आ जाएगा और माइनस सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, तो सम ऑफ द रूट जो होता है ये माइनस होता है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे सी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे और इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। हमने जो सम ऑफ द रूट्स मालूम किया था, ये मालूम किया था, ये सम ऑफ द रूट्स आ गए, इसको मैंने इधर लिख दिया, ये x इसके साथ जो x था इसके साथ भी वही x आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। तो अब ये जो a है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड पर, a स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पर, यानी कि इधर लिखते हैं x स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये x हो जाएगा प्लस c बाई ए स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इधर भी आप ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना, ए स्क्वायर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा, माइनस 2ac, यानी कि इधर आपने ब्रैकेट डालना है और ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस और ये प्लस हो जाएगा, आप ये इस पर स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट। अब ए स्क्वायर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर क्या आ जाएगा, आपके पास सिर्फ सी स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया और इससे भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास जो आंसर आया मेरा स्टूडेंट वो आया ए स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस लिख दोगे, फिर लिख दोगे बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ac हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर लिख दोगे प्लस c स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमसे मांगा था और हमने इसको मालूम कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये मेरे पास क्या आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उसने मुझे क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था कि आपने क्या करना है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करना है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करना है। क्वेश्चन ने मुझे ये कहा था कि आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जो उसके रूट्स हों वो स्क्वायर होने चाहिए इसके रूट से। तो हमने क्या मालूम कि पहले सम ऑफ द रूट्स क्या, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या। अब जो मुझसे रूट्स स्क्वायर मांगे गए थे तो हमने इन रूट्स का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, प्रोडक्ट का भी स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स का भी स्क्वायर। अब मैंने इसमें इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये क्या आ गया, अब इनके क्या आ गए रूट्स, इधर ए था तो इधर रूट्स क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, इसका रूट्स क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, अब बी स्क्वायर आ गया और इधर सी की जगह क्या आ गया, सी स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।